एडिबल ऑयल का इंपोर्ट अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा घटा है और 32% की गिरावट खाद्य तेल के इंपोर्ट में आई है अप्रैल के महीने में। और पिछले महीने 8,62,000 टन का इंपोर्ट हुआ है पिछले अप्रैल के महीने में, जबकि पिछले साल अप्रैल में 13,18,000 टन का इंपोर्ट यहाँ पर हुआ था। तो 32% की गिरावट आई है इंपोर्ट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल के महीने में पाम तेल का इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा घटा है। और चलिए हम इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीबी मेहता हैं, ईडी हैं एससीए के। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो आपसे यही कि ये जो इंपोर्ट में गिरावट आई है, ठीक ठाक गिरावट आई है, तेज़ गिरावट आई है, इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, खास करके क्रशिंग मस्टर्ड का कम से 12 से 13 लाख टन हर महीने क्रशिंग हो रहा है। काफी रिकॉर्ड क्रशिंग हो रहा है। इसका मतलब 5 से 5.5 लाख टन आपको मस्टर्ड ऑयल मिल रहा है। इसमें नेपाल से 80-90 लाख हर महीने आ रहा है। तीसरा, जो प्राइस है वो उसके वजह से भी कंजम्पशन घटा है, हाई प्राइस ऑल्सो तो कंजम्पशन घटा है। चौथा, समर जल्दी चालू हो गया। नॉर्मली समर में कंजम्पशन कम होता है। नॉर्मली 15 मार्च के होली के बाद में समर चालू होता है। इस दफा तो 15 फरवरी से गर्मी चालू हो गई थी। तो वही नंबर ऑफ फैक्टर है जिसके वजह से डिमांड डेफिनेटली कम है, मगर सप्लाई चेन कंफर्टेबल है इन स्पाइट ऑफ द लोअर इंपोर्ट and lowest stocks of the last 5 years. Supply chain आज कंफर्टेबल है। जो कंप्लेन हमारी जो मेंबर की आ रही है कि डिमांड नहीं है, एडिबल ऑयल की डिमांड काफी कम है। हाँ जी, ओके, आप कह रहे हैं कि डिमांड कम है। अच्छा, एक चीज़ और कि पाम तेल का इंपोर्ट बहुत घटा है, इसके पीछे की वजह क्या है? आप तो पहले देखिए, अभी लाइन पे आया, नहीं तो सबसे महंगा पाम ऑयल हो गया था। और B40 के वजह से और बाकी जो और लेसर प्रोडक्ट की वजह से पाम सबसे महंगा था। और उसके सामने आपको सोयाबीन सस्ता मिल रहा था, सनफ्लावर सस्ता मिल रहा था। नॉर्मली 60% पाम आता है, 40% सॉफ्ट ऑयल आता है। सॉफ्ट ऑयल मीन सोया एंड सनफ्लावर। ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि 60% सॉफ्ट ऑयल है और 40% पाम है। मगर अभी जो पाम ऑयल की जो रेट देख रहे हैं सामने, कि आज आरबीडी पाम ऑयल $1,000 पे पहुंच गया, उसके सामने सनफ्लावर 1205 है, या तो आप सोयाबीन 1130 है। तो नेचुरली फिर से पाम का इंपोर्ट बढ़ेगा। जो लास्ट 3 महीने में 4 महीने में कम हुआ है, हाँ। हो सकता है कि अगले 4-6 महीने में पाम का इंपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस अगेन बैक टू द नियर बॉटम लाइन पे आई है कंपेयर टू द अदर ऑयल। सबसे ऊपर सोयाबीन सनफ्लावर है, बीच में सोया है और नीचे पाम है। तो पाम अभी ज्यादा आएगा ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो इंपोर्ट, सर आप कह रहे हैं कि डिमांड कम है, तो डिमांड कम है तो प्राइस तो कम होने चाहिए, फिर मेहता जी दाम घटने चाहिए? नहीं, प्राइस भी इंपोर्ट सस्ता नहीं हो रहा है ना। अच्छा, क्योंकि लोकल प्राइस डिपेंड ऑन द इंपोर्ट। इंपोर्ट इतना सस्ता नहीं, $1,000 के ऊपर ही है सब। और साथ में ड्यूटी है। अगर आप 27.5% ड्यूटी लगाए तो आप देख लीजिए कितना हो रहा है आपका। इसके वजह से प्राइस कम नहीं हो रही है। और अभी एक समझ लीजिए, कंज्यूमर ऑल्सो एक्सेप्टेड कि भाई ये न्यू नॉर्म्स में $115-125 पर किलो तेल के दाम रहने वाला है। 80-90 वाला जमाना चला गया है और एक्सेप्ट भी हो रहा है। वो रेजिस्टेंस नहीं है इतना, खास करके लोअर। कुछ कम हुआ मेहता जी? नेपाल से कुछ कम हुआ इंपोर्ट? नेपाल नेपाल का कुछ नहीं है, हर महीने 70-80,000 आ रहा है। जैसे अच्छा। आज भी मैंने बताया, पहले 6 महीने में 3.5 लाख टन 3.5 लाख टन नवंबर टू अप्रैल में नेपाल से इंडिया में आया है। ठीक है। और हर महीने 50 से 60 हजार टन आएगा। तो हो सकता है पूरे साल में 5 से 6 लाख टन रिफाइंड ऑयल नेपाल से इंडिया में आएगा। ओके। एचसीए ने बड़े जोरों से कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब को और फूड मिनिस्टर प्रहलाद साहब जोशी को भी रिप्रेजेंट किया है। राइट। भाई चेकमेट होना चाहिए। वी नो दिस आफ्टर एग्रीमेंट से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यू कैन नॉट टेक ए यूनिलैटरल डिसीजन। पर हमने उनको रास्ता दिखाया है कि भाई विद इन द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट व्हाट इज पॉसिबल। सेफगार्ड ड्यूटी पॉसिबल है, कैनाइजेशन पॉसिबल है, कोटा पॉसिबल है। आप ऐसा करके कीजिए ताकि एक्सेसिव इंपोर्ट नहीं आए। हम ऐसा नहीं बोल के जीरो आए। और 15-20 हजार टन तेल आया तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर सस्ता नहीं आना चाहिए।
जो आज क्या हो रहे हैं वहां से जो सस्ता तेल आ रहा है दैट इज इट। नहीं तो हम 150-160 लाख इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर 4-5 लाख टन नेपाल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सस्ता नहीं आना चाहिए। राइट, परफेक्ट। नॉर्मल रेट में आ गया तो कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। अगर जो नॉर्मल भाव से 100-150 रुपए 200 रुपए नीचे आ रहा है 10 किलो का, जो मैं अपने सॉरी जो मैं बोल रहा हूँ, तो इसकी वजह से तकलीफ है कि वो भाव पे लोकल मार्केट बेचना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बात करने के लिए कि क्या सिचुएशन इस वक्त ऑयल इंपोर्ट को लेकर बन रहा है।